वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की क्लास इंग्लिश पे रहने वाली है। आज हम जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे गए थे उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड रहने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इंग्लिश का, वो सबके लिए डिफिकल्ट था, एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं था कि मुश्किल। पहले दोनों क्वेश्चन आर्टिकल पे है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन आर्टिकल पे हैं। बिल्कुल सिंपली हमने पढ़ाया हुआ आपको पहले दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में। पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको कहा गया था जॉन डिसाइडेड टू इनरोल इन डैश MBA। आपको मैंने कहा था एमबीए के पीछे क्या लगेगा, जहां शॉर्ट फॉर्म हो एम। मैंने कहा था एम किसकी, एम की यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आएगा, एन एमबीए, ठीक है, एन एमबीए। और यूनिवर्सिटी किसकी साउंड कर रहा है, यू की, YOU, तो इसके पीछे क्या आएगा, ए, तो एन ए आएगा आंसर सी, ठीक है। क्लियर है। आपको बताता हूँ आर्टिकल पे हमने जस्ट इतना ही आपको पढ़ाया था एक पेज का, लेकिन इसमें आपको सीधे सीधे दोनों क्वेश्चंस मेंशन हैं इसी एक पेज में। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपका बिल्कुल नहीं आया, जहां से आया मुझे बता दें, स्क्रीनशॉट भेज दें इंग्लिश के, कहां से आया। इसके अलावा जो हमने पढ़ाया एटलीस्ट 6 क्वेश्चन आपके 17-17 पेज से आए हैं। इसके अलावा जहां आपको लग रहा है आए हैं तो आप स्क्रीनशॉट भेजें, कोई बुक आपको लग रहा है जिसमें से आए हैं या आपने पढ़ी है वहां से आए, तो मैं मुझे देखना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखते हो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले तो यूनिवर्सिटी का, पहले था शॉर्ट फॉर्म एमबीए का जिक्र, यहाँ क्या कहा, शॉर्ट फॉर्म्स स्पोकन विद वावल, ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स जो वावल के साथ स्टार्ट होती हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, वीडियो में आपको मैंने क्लियरली बताया था, यहाँ पर आप नोट्स में देख सकते हैं, वीडियो में बिल्कुल साफ समझाया हुआ है आपको। जैसे कि MP MLA HIV, जो MP MLA आ गया, MP MLA M से मैंने वीडियो में बताया था आपको। जैसे कि ये देखो MLA के पीछे एन लगा है, तो MBA के पीछे क्या लगेगा, एन ही लगेगा ना, MA, देखो MA लिखा है। अब MBA नहीं लिखा है एक्जैक्टली, तो वो अब इतनी तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाओ, MLA हिज ब्रदर इज एन MLA, तो ये चीज हमने बताई आपको। इसी के साथ दूसरा पॉइंट था यू का, ये आपको बताया यू आर गिविंग साउंड्स यूज साउंड, यहाँ जैसे यूनिफॉर्म, यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी, मैंने जो एग्जांपल दिया वो क्वेश्चन आया, एम से मैंने एग्जांपल दिया, एम से क्वेश्चन आया। यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी है, शी गोज टू आ यूनिवर्सिटी, ए आएगा यूनिवर्सिटी के पीछे। यही है ना, वीडियो में मैं आपको बोला था, और यहाँ लिखा भी है यू की साउंड प्रोड्यूस कर, ये यहाँ पर दोनों जो डैश थी वो यहीं पर आ रही है, एक यहाँ से आया था यूनिवर्सिटी वाला, एक MBA वाला। क्लियर है। आपको इंग्लिश के लिए करना क्या है वो भी हम बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कुछ पूछा गया इस तरह से कि आप इसमें आर्टिकल फिल करें, आई वर्क एट कंपनी इन न्यूयॉर्क। सिंपली कंपनी के पीछे क्या आएगा, मैंने इसमें कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा है ना, कोई सोन पढ़ू या कुछ भी, सिंपली आई वर्क एट अ कंपनी, ये आएगा। न्यूयॉर्क, अब फिर से कंपनी आएगा, बिल्कुल 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 आसान, बार बार बताया है, जहां पर रिपीट हो जाए वो तो वो कंपनी। मैंने एग्जांपल जितने भी कराई आपको MCQs की, वहां पर आपको मैंने ये रिपीट करवाया था कि यहाँ पर 2 वर्ड रिपीट हो जाए, द आएगा दूसरे के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड द आएगा, ए एंड द आएगा, ए आंसर रहेगा इसका। क्लियर है। ये जो हमने द के रूल्स आपको बताए थे, रूल नंबर 2, ये द है ना, आर्टिकल द के रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या आपके सामने, ये आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 2 मैंने हमें कहा था, व्हाइल स्पीकिंग ऑफ समथिंग और समबॉडी ऑलरेडी रेफर, जब कोई चीज की पहले बात हो चुकी है, उसकी दूसरी बार उसका जिक्र हो, तो उस दूसरी बार से पहले द आएगा, ठीक है। जैसे कि द बॉय हु केम टू मी, यहाँ पर बॉय पार्टिकुलर बात होगी, जस्ट केम टू सी मी यस्टरडे वाज माय ब्रदर, जो कल मुझे मिला है वो मेरा भाई है, तो बॉय के पीछे क्योंकि इसको 2 बार जिक्र हुआ है इसका, तो इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ ये आपको हो गई पहले लग गया द। इस पॉइंट नंबर थर्ड को देखो, आई सा अ गर्ल, गर्ल के पहले क्या आया, पहली बार आ गर्ल, ठीक है, इन द पार्क, फिर गर्ल था तो यहाँ डैश लगा लो, तो दूसरी बार गर्ल जब आया उसके पीछे द लगेगा, क्योंकि वो पहली गर्ल की बात चली, उसी पार्टिकुलर गर्ल की। तो जब रिपीट होगा एक ही चीज के बारे में तो दूसरी बार उसके द लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गर्ल लगा, यहाँ द गर्ल लगा, इसी तरह आ कंपनी और द कंपनी वहां पर लगा था, क्वेश्चन नंबर जो आपको 2 बताया मैंने। क्लियर है। देखो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ये आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड किए, कोई बड़ी बुक कॉपी पेस्ट वाली नहीं है, 17 पेजेस के सिर्फ। 17 पेज पढ़ने में आपका ज्यादा मैंने 2 घंटे वेस्ट किए होंगे, ठीक है। 2 घंटे में आपको जो चीजें आ गई आप ढूंढ लो, कहीं से नहीं आपको मिलेंगे, ओके। ये ही नोट्स हैं आपके 17 पेजेस के, कोई बड़ी आपको बुक नहीं यहाँ पर प्रोवाइड की हुई। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आपका पूछा गया था किससे, क्लासेस से, ठीक है। क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है, 3 और 4 क्लासेस से पूछा गया है, क्लासेस से पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 4 जो है स्टार्टिंग में यही हम जब क्लास पढ़ते तो पहले हमने क्या देखा, क्लास की 2 टाइप है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लास होता है जो दूसरे पर डिपेंड ना हो, इसमें पूरा फुल कंप्लीट मीनिंग हो जिसमें, ठीक है। आप सेंटेंस पढ़ते यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा है आपको देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। देखो ये आधी बात छोड़ दी है, ये आप हो गए, यहाँ पर आधी बात रहेगी, ये डिपेंड है किस पे, पिछली बात पे। पिछली बात कोई होगी ना कि पहले आप खाना खा लो फिर मूवी देखना, अपना शो देखना, पहले आप होमवर्क कर लो या पहले आप अपना कोई काम कर लो फिर आप फेवरेट शो देखना, तो आधी चीज यहाँ पर छोड़ी हुई है, तो ये डिपेंडेंट क्लास हो गई, जहां अधूरी बात हो। इंडिपेंडेंट होता है जहां कंप्लीट बात होगी, इस सेंटेंस में कंप्लीट बात थी, दूसरे में नहीं है, ठीक है। ए तो आपका आंसर ए हो सकता है, आप सी भी देख लेते हैं, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, यहां पर अधूरी बात नहीं, आप अपना फेवरेट शो देख सकते हो, कोई अधूरी बात सेंटेंस में नहीं है, सीधी बात है कंप्लीट। आप अपना, मैं अगर आपको कहूं कि आप अपना फेवरेट शो देख सकते हो, आपको सब कंफ्यूज होगे कि समझ आएगी, अगर आप कंफ्यूज लगे बात अधूरी की इसने, तो वो आपका होता है डिपेंडेंट, यहां पर आपको पूरी बात है। आंसर इसका ए होगा, ए एंड सी। आपको यहां पर लेकर चलता हूं मैं, क्लासेस पे हमने जस्ट एक 1 पेज रखा था ओनली, यहाँ पर एक पेज। तो यहाँ पर आपको क्लासेस में हमने बताया है सिंपली जो है, क्लास जो है ये 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्या होता है, हैविंग कंप्लीट मीनिंग, इतनी बात ही काफी थी आंसर, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए काफी थी कि नहीं। जैसे कि रवि प्लेज क्रिकेट बट राहुल प्लेज फुटबॉल। क्लियर है। डिपेंडेंट क्लास होता है जिसमें मीनिंग पूरा नहीं, नॉट हैविंग कंप्लीट मीनिंग, डिपेंड होता है अदर सेंटेंस सेंस पे अगर कंप्लीट करना हो। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, ये अगर यहाँ पर मैं लिखूं यू विल बी सक्सेसफुल, कब सक्सेसफुल, कैसे सक्सेसफुल, आधी बात है, तो इफ यू वर्क हार्ड ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही काफी था इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर एडवर्ब से पूछा गया था, एडवर्ब से, ये
क्वेश्चन नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज, इसका आंसर बनता है, पूछा गया था कि पिक द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है यहाँ पर, तो ये आपको इट वाज रनिंग, दे कंटिन्यू देयर हाई, कंटिन्यू दे, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी पहले ही कट हो जाता है, तो इसका आंसर आप इन दोनों में से निकालना था। इट वाज रनिंग, ऑल दो इट वाज रनिंग, ऑल दो इट वाज रनिंग, ऑल एडवर्ब है तो यहाँ पर ऑल दो लगेगा, अनटिल, ऑल दो, इस तरह के वर्ड लगते हैं। तो वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था कि इस केस में क्या होता है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम प्लेस रीजन कंडीशन मैनर या पर्पस ऑफ एक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ एग्जांपल में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अनटिल जैसे वर्ड, आफ्टर, इस तरह के ऑल दो वर्ड यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज पोजेसिव प्रोनाउन। ढूंढ लो, जितनी मर्जी बुक्स आपने ढूंढनी है, आपको सिंपल एक शीट पे, आपको एक वीडियो में 10-12 मिनट की वीडियो में आपको प्रोनाउन से पढ़ाया हमने, 2 क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आपको पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, आपको पोजेसिव नोन का समझ आ रही कि नहीं। देखो, अगर आपने अच्छे से वीडियो पढ़ी है, नोट्स देखे हैं, तो इसका आंसर आप निकाल लोगे। पहले मैं आपको बता दूं प्रोनाउन का हमने आपको क्या पढ़ाया था। हमने कहा प्रोनाउन के बारे में डेफिनेशन और इसकी टाइप्स से क्वेश्चन आ गए थे आपको, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव और पोजेसिव, 3 टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक में 2 टाइप डाली हुई थी, एक सिंगल। अभी पोजेसिव पे क्वेश्चन अभी पूछा ना मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन देखा अभी, ये है पोजेसिव नोन। यहाँ पर पोजेसिव नोन में मेंशन है, द पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस द पोजेशन, हैविंग, पोजेशन यानी है किसके पास, उसका, ये मेरा है, उसका है, इसका है, उसका है, ठीक है। इसका उसका, जैसे माइन, योर्स, आपका, उस, हिज, हर, उसका, हमारा, उनका, यही बात है ना, यही मैंने वीडियो में बोली थी, लिखा भी है सामने ना, क्लियर है, कोई छिपाने वाली बात है, ठीक है। अगर आपने वीडियो में ये चीज सुनी है कि इसका, उसका, हमारा, होना, पोजेस करना, तो आंसर क्या निकलेगा, दैट कैट इज यार्ड बिलोंग्स टू हर। ये जो कैट है यार्ड के अंदर, ये उसकी है, ठीक है, उस लड़की की, उसकी, हर, यही नहीं, मैंने ये कहा ना, उसका होना, पोजेस करना, तो यही बनता है इसका आंसर। को और है, आपको लग रहा है इसमें ए बी डी कोई आंसर बन रहा है, सीधा सी आंसर रहेगा, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, 6 में पहले मैं यहां पर ले लूंगा योर सेल्फ। मैंने कौन से प्रोनाउन में आपको कहा योर सेल्फ, सिंपल सी बात है। अगर प्रोनाउन की टाइप्स में आप थोड़ा आगे चलो, टाइप नंबर 4 पे आ जाओ। टाइप नंबर 4 में हमने आपको क्या पढ़ाया वीडियो में, और ये नोट्स में क्या लिखा हुआ है, देखो, रिफ्लेक्सिव नोन, अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ऑफ अ वर्ब दैट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग दैट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सिंपली एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में क्या कहा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, माई सेल्फ, योर्स, ये योरसेल्फ याद रखना, अभी क्वेश्चन में आपको दिखेगा, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ वगैरह वगैरह, यही होता है ना, यही होता है ना। तो ये आप चलते हैं, ये क्या है, ये अंडरलाइन वाला बताना ना कि कौन सा प्रोनाउन है, अंडरलाइन में कौन सा, दूसरा, पहला यू है, दूसरा योरसेल्फ। योरसेल्फ का क्लियर हो गया ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी गायब हो गया, ऑप्शन नंबर डी गायब हो गया, क्लियर है। आंसर आपका बचता है आपका ए और सी में। अब आता है यू। अब यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव है, पर्सनल है, इंटरोगेटिव, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव कर देगा यू। चलते हैं एग्जांपल्स में, टाइप नंबर 1 में ही की एग्जांपल में ही सीधा चलो, एग्जांपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में सीधा सीधा आ जाता है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो, आई, यू, शी, ही, इट वगैरह वगैरह वगैरह, तो यू यहां पर आ गया, यू। ये जो किसके एग्जांपल में आ गया, यू पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल आंसर क्या होगा इसका, दोनों के एग्जांपल बता देना, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है यहाँ पर। यू किस में आ गया, पर्सनल में, योरसेल्फ किस में आ गया, रिफ्लेक्सिव में, तो आंसर क्या रहेगा, ए। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने 3 टॉपिक जो हमने पढ़ाए, थोड़े से टाइम लेकर आपका जाया करके, थोड़ा ही टाइम जाया करके, तो 6 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे, ठीक है, क्लियर है। बाकी थोड़ा सा आपने मेहनत किया होगा, 4-5 क्वेश्चन और भी हो सकते थे। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब और आपके जो साइन एंड एंटोनिम्स हैं उनका मैंने मना किया, मैंने कहा जितने दुनिया भर के पार्टों नहीं आने, और हमने भी कहा नहीं, हर बार यही कहा मैंने, कोई वीडियो डाली साइन एंड एंटोनिम पे नहीं डाली, क्योंकि मेरे पता, मुझे पता ये जो टॉपिक है, जितना मर्जी पढ़ लो, ऐसा पूछेंगे जो किसी को नहीं आएगा। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछेंगे, मैं यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर साइनोनिम एंटोनिम पे, साइनोनिम में क्यूबल, जो भी क्वेश्चन, ओके, अल्टरनेट, गाइड वगैरह वगैरह, तो ये किसी को भी, मोस्टली किसी को भी नहीं, चाहे आपने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनोनिम एंटोनिम्स पढ़े होंगे, तब भी ये नहीं आए, ठीक है। सबके लिए कॉमन है। अगर आपको कहीं मिल रहा है, आप सर्च को कहीं नहीं, फलानी बुक पे था, आपने नहीं बताया, तो बुक्स 2-4 बुक मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। जो हमने 6 क्वेश्चंस आपके आए ना, वो थोड़े से टाइम में आपको सिर्फ 16 पेजेस के नोट प्रोवाइड के 6 क्वेश्चन, हालांकि इतने टफ पेपर में से भी इजीली आपके निकल जाते हैं। आपने वीडियो देखी नहीं, तो फिर आप कह रहे हो एक क्वेश्चन भी नहीं दिखा हमें कोई भी, तो ये पूरे 6 क्वेश्चन आपको दिखाया हमने, ठीक है। अब जो ऐसे क्वेश्चन हैं, आप थोड़े से टफ क्वेश्चन, थोड़े क्या काफी टफ क्वेश्चन थे जो कि कहीं पर आपको नहीं मिलने थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब टफ था। आपको कोशिश क्या करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है कि क्वेश्चन किस पे, होमोफोन्स आपको बताया हमने, पढ़ाया उसके, आपको मैंने कहा कि हमने एक गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। अब प्रैक्टिस तो आपने करनी है, हम आपको बार बार कहते हैं कि जी भर के प्रैक्टिस करो। अब जी भर के प्रैक्टिस आपने की नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जी भर के प्रैक्टिस करने से हमने आपको समझा दिया, हमने सपोज आपको ये समझा दिया इसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, इसकी ये है टाइप, ये है इसकी डेफिनेशन, ये है फलाना फलाना ये है। अब आप गूगल पे, यूट्यूब पे, इधर उधर जिधर मर्जी से एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस करो, सर्च करो, चीजों को समझो, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है ना। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही काम बनेगा। आपको होमोफोन्स पढ़ाए, 2 क्वेश्चन होमोफोन से, हमने अपने क्वेश्चन से 10, 15, 20 जो इंपॉर्टेंट पढ़े होमोफोन्स दिए। यहाँ पर आपको पूछा गया मेटल, ठीक है, तो ये सिंपल था। ये कोई इसमें है कोई मेटल, आपको पता है क्या होता है, ब्लैक स्मिथ शेप द मिलेबल मेटल, मेटल जो दात होती है, मेटल जैसे आयरन वगैरह, तो मेटल की स्पेलिंग METL होता है, ठीक है। ये वाला दोनों ऑप्शंस कट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, दोनों में मेटल तो होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर सीधा ये रहेगा कि नहीं, बताओ, निकल जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका आंसर निकल जाता है। अब इसमें देखते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, बार्क क्या होता है, बार्क होता है जो लकड़ी की, ये थोड़ा साइंस के टर्म्स है, बार्क जो होता है सक्का होता है, सक्का इसको हम कहते हैं, जो एक दरख्त है उसकी स्टेम होती है ना, उसको जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको बार्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसका निकाल दो, ट्रीज आउटर लेयर जो डेड लेयर होती है इसको कहते हैं। 4 का 2 जहाँ पर आप देखते हो एक ही ऑप्शन में है 4 का 2, यहीं से आंसर निकल आता है आपका, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो बाकी था मुश्किल, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि मुश्किल नहीं था, मुश्किल था क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको रंग बताना है। देखो यहाँ पर है यस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट अ नेसेंट स्टेज, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्रॉप छोटी थी, एनिमल आया उसने डिस्ट्रॉय कर, यहाँ तक कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। एंड काज ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर, टू द फार्मर तक क्लियर है, बिल्कुल गलती नहीं है। तो फिर गलती कहाँ होगी? एंड काज ह्यूज लॉसेस, तो यहाँ पर लॉसेस नहीं आएगा, एंड काज नहीं आएगा यहाँ पर, एंड काज्ड आएगा, काज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सी आपका गलत था, आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने निकालना था। देखो अभी तक मैं बता रहा हूँ कि 6 तो हमने सिंपली पढ़ाए थे, 2 आपकी सेंस से सिंपली निकल जाते हैं, 8 तो हो गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने 8 भी नहीं किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो, इसमें इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा दिमाग लगाओ तो डेफिनेटली इसकी जो गलती होती है वो निकल आती है। देखो यहाँ पर हमने पंक्चुएशन का एक टॉपिक स्किप किया था, अपने लेवल पे आपको छोड़ा था कि आप पढ़ोगे, तो आपने कितना इस पर मेहनत की और बताओ मुझे, होपफुली आपने मेहनत की होगी और इस पर, क्योंकि हमने ये नहीं किया, हमने स्किप किया कि आप पढ़ोगे अपने लेवल पे, क्योंकि कुछ तो अपना पढ़ो ना, कि हम ही टोटली 100% आपको पढ़वा दें। तो ये टॉपिक ने पढ़ा होगा, 2 टॉपिक हमने साइन एंड एंटोनिम्स आपको कहा, जितना भी आपने आगे 200 500 साइन एंड एंटोनिम्स रटे हुए मारे होंगे, रटा मारे होंगे, तो उनमें से डेफिनेटली नहीं होगी ये, ठीक है। तो इसका आप आगे सबके लिए किसी को नहीं आई है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है एडवेंचर एक्साइटमेंट, क्लियर है। एडवेंचर एक्साइटमेंट है तो ये साइनोनिम ही है, ठीक है। एडवेंचर एक्साइटमेंट, एडवेंचर आप करते हो तो एक्साइटमेंट होती है। खतरा, डेंजर से क्या इसका आएगा, डेंजर से क्या आएगा, कर्ज तो नहीं आएगा डेंजर का, फ्राइट ही इसका आंसर रहेगा, तो आंसर सी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो आइडियम फ्रेज या साइनोनिम से, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने मर्जी पढ़ लो, इनका ऐसा आना है जो दिखेगा नहीं आपको, जो पढ़ा हुआ वो तो आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो अब इसमें ज़्यादा पेपर में यही थे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जो ग्रामेटिकल पोर्शन हमने पढ़ाया है एटलीस्ट वो आप अच्छे से पढ़ लें। मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर नोट्स आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाते हैं, मोस्टली आपके पास हैं लेकिन आपने पढ़े नहीं है, तो उसको अच्छे से पढ़ो तो ही काम बनने वाला है। तो बाकी जो पेपर था जो सबके लिए टफ था, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके इसमें हो जाने चाहिए थे। तो अगर आप हमारी गाइडेंस में जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाह रहे हो तो जल्दी से आप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि अभी हम एनालाइज करें कंप्यूटर की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। हमने फिलहाल 4 पेपर्स को एनालाइज कर दिया है, उसको उसके वीडियोस और आपकी पीडीएफ जो हमने ग्रुप में डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि कंप्यूटर को हम थोड़ा स्ट्रांग करेंगे, फिर जीके को, फिर इंग्लिश को, हर एक टॉपिक को, इंडिविजुअल टॉपिक को स्ट्रांग करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, सब इंस्पेक्टर बनने जाओगे तो एटलीस्ट अपने लेवल पर भी कुछ ना कुछ मेहनत करोगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप भी अपने लेवल पर कोशिश करोगे, दोनों तरफ से कोशिशें होंगी तो ही जाकर कामयाबी मिलेगी। तो हमारी गाइडेंस रहेगी, मटीरियल भी हम कोशिश करेंगे अप टू डेट इस बार और ज़्यादा एडवांस करने की। तो उससे अलावा जो है अपने लेवल पे भी आप जो है पूरी कोशिश रखें। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पे मैसेज करके आप जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एनटी, पटवारी और जूनियर हाई कोर्ट का भी ग्रुप हमारा चल रहा है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर यही है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।